Praise the Lord, Pastor Dowd. Great to be on the program again. आमीन आमीन खुदावंद की तमजीद हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम मिल बैठ कर खुदावंद की खिदमत करें, खुदावंद के नाम को मुबारक कहें, क्योंकि वही हमारा खुदावंद खुदा है और वही है जो हमें खाने को खुराक और पहनने को कपड़ा और पीने को पानी देता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं उसकी, जो उसने दिन बनाया ताकि उसके बनाए हुए दिन पर उसकी मदद रही और उसके नाम की तारीफ कर सके। आज हमारे साथ खुदा उनके बंदा डॉक्टर डैनियल अमेरिका से मौजूद है। हम उनको अपने इक्लेसिया टीवी पर वेलकम करते हैं। वेलकम डॉक्टर डैनियल ऑन आवर इक्लेसिया टीवी। Thank you, Pastor Dowd. It's great to be back. It's been a couple of weeks, but we've heard great reports, haven't we, from Faisalabad and the surrounding area there in Pakistan about the teaching on these programs, right, and the ministry on these programs. Amen. आमीन। यकीनन हम 2 हफ्तों बाद मिले हैं, लेकिन मेरा ईमान है और हमने बहुत सी अच्छी रिपोर्ट मुल्क पाकिस्तान से फैसलाबाद से हासिल की है कि बहुत से लोग हमारे इस पैगाम को देखते और सुनते हैं और बरकतों को हासिल करते हैं। Hallelujah. So we've been going through a हालेलुया। really great series on something that's usually looked at in a very religious way. We call it the Lord's Prayer. It's when the Lord Jesus taught us to pray. और मेरे अजीजों, हमने पहले भी पिछले हफ्ते, मतलब उससे पिछले हफ्ते हम दुआए रबानी के बारे में सीख रहे थे। But of course, just like everything with our Lord Jesus, it's not religious at all. It's all real, and it's all about love, and it's all about our intimate relationship, particularly with our Heavenly Father. और सब कुछ मजहबी नहीं, बल्कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह की तरह सब कुछ मुंसलिक है हमारे खुदावंद खुदा पर, जो आसमान पर है, जो हमारा बाप है। And our Lord Jesus was showing us how to come before our Heavenly Father. And in this short prayer, it appears very short, it's not very long, which shows you God is not like man with a lot of words all the time. और हम देखते हैं कि इस छोटी सी दुआ ने बहुत इफेक्ट किया है, बहुत ही हमारे लिए खास है, बहुत ही हमारे लिए मुफीद है कि हम इसके वसीला से अपना और खुदा उनका ताल्लुक को देखते हैं कि कैसे हम खुदा उनसे दुआ कर सकते हैं। But with these few words, the Lord was showing us these are we would call them today PowerPoints. These are the PowerPoints of prayer, of coming before our Heavenly Father. These are the things that are most important. Jesus wanted us to understand. So, और ये बहुत ही खास है, ये बहुत ही कुव्वत वाले अल्फाज हैं जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने जब वो जमीन पर था तो उसने हमें दिए थे। Amen. So we've been looking at those things, and in the past weeks, we've looked at the first part of it. We looked at our Father which is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, and give us this day our daily bread. We've covered that so far. Maybe you want to read that again, Pastor Dowd, real quick. या और जैसा कि हमने मत्ती की अंजील में से छठे बाब में से उसकी 10वीं आयत से हमने जैसे दुआ रबानी को पढ़ा था 10वें बाब से, कि हमने मतलब बहुत ही कुछ वक्त में बहुत ही एक बड़ा हिस्सा हमने जिसको कवर किया है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, जमीन पर भी हो, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला। Amen. And today we want to finish up the rest of this prayer outline that the Lord Jesus gave us. And we're going to start in verse 12, and we're going to read to the end to verse 15. Okay.
अब 12 आयत से हम आखिर तक 15 आयत तक पढ़ते हैं। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसीलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ ना करेगा। आमीन। Amen. So this part of the outline that Jesus is giving us, I believe, is very, very important when it comes to the power we have with God and the attention that our prayers receive from our Father in heaven. और ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही बबरकत है हमारे लिए। हमें इसको समझने और ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो हमारा आसमानी बाप जिसने हमें दी है, हमें उसको याद करते हुए, ध्यान में लाते हुए यकीनन इसको समझने की ज़रूरत है। And I believe many times we don't realize this, we don't understand this. And many Christians have gone for years and years with a very powerless relationship, powerless walk with God, not receiving answers to their prayers, being tormented and oppressed because they have not understood what Jesus says here. और मेरे अज़ीज़ों, बहुत दफ़ा लोग इसको पढ़ते हैं, दोहराते हैं, बहुत देर हो चुकी है इस आयत को, इन आयत को, दुआ रब्बानी को हमें मिले हुए, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते। And this has to do with the power of forgiveness and not allowing unforgiveness and resentment and bitterness to be in our hearts, because क्योंकि this short circuits our relationship with God. और मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत ही ख़ास बात, बहुत ही ख़ास क़ुव्वत खुदावंद ने हमें दी है कि हमें दूसरों को मुआफ़ करना चाहिए। जैसे अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद भी हमें मुआफ़ करे, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमारे गुनाहों को भूल जाए या हमें मुआफ़ कर दे, तो ज़रूरी है कि हमें भी उस मुआफ़ी को दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। The Lord makes it very clear here. He makes a very clear connection between forgiveness and having our prayers heard and answered, and unforgiveness and not having our prayers heard and answered. और ये हम इन आयत को इसको हमने जब पढ़ा है, तो ये सबूत है कि खुदावंद हमारे दुआ का जवाब देता है, खुदावंद हमारी दुआ को सुनता है, वही है जो हमारे फरियाद को सुनता है। You know, it just came to my mind right now, all of the prayers that have been going up for the last few months in the country where I am in America, about this election and who would be the president, and about the state of wickedness in this nation in America. So many Christians praying so hard and doing spiritual warfare. और जहाँ मैं रहता हूँ, और जैसा कि अमेरिका ने एक नया प्रेसिडेंट हासिल किया, उसके लिए और और बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत से लोग दुआ कर रहे थे। वो रूहानी तौर पर हो चुके थे, वो दुआ करते रहे। Yet I read and I hear so many bitter comments, so many judgmental and nasty things, and unforgiving attitude toward the ungodly people and what they're doing. And I ask myself the question, are these Christians' prayers being hindered because they are not walking in forgiveness toward their enemies?
और इस सेशन को मैंने जब अपलोड किया तो मैंने बहुत से लोग हमें कमेंट कर रहे थे, अपने जो ख़यालात हैं, जो उनके अंदर एक हम कह सकते हैं बुरी ताकतें काम कर रही थी, जो उनकी उनकी बातों से झलक रहा था कि वो इस काम को, जो खुदावंद का काम है, उसको वो देखते उसको करते हुए जो हो रहा है उसको देख नहीं सकते। For Jesus makes a very, very direct and strong connection between our forgiveness and also forbearance. Forbearance means to forgive while it is happening. Forgiveness means to forgive after it happened. Let me repeat that. Forbearance means to forgive while it's happening to you. Forgiveness is to forgive after it's happened. हुँ। और कुछ कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ काम हो रहा होता है तो गलती से वो आप उन्हें उस काम के दौरान में माफ़ कर देते हैं, लेकिन कभी-कभी काम हो जाने के बाद आप माफ़ करते हैं। And we all fail in this. I'm tempted to fail in this all the time. I'm being transparent with you. I'm not going to sit up here like a holy priest, perfect like Jesus. Okay. I tell you that I struggle with these things too. और मैं भी इन चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, मैं भी ये चीज़ें फेस करता हूँ। People make us angry. Yeah. People hurt us. People disappoint us. On the micro level, what do I mean? People very close to us that are in our lives. And on the macro level, our enemies out there, for instance, working through the government and through other institutions that are being unjust. They sin against us. और बहुत से लोग हमें दुःख देते हैं या हमारे खिलाफ कुछ साज़िशें करते हैं। कुछ लोग कुछ दुश्मन जो हमारे बिल्कुल पास हैं, कुछ दुश्मन जो हमसे बहुत दूर हैं। And this is not easy, is it? This is not easy to accept. This is very hurtful. This causes us a lot of pain and confusion. This makes our lives very difficult. और ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी को, ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी को बहुत ही मुश्किल कर रहा है। And this is not easy to forgive. And this is not easy to forbear. In other words, while it's happening to us, we want to react. We want to get angry. We want to give it back. We want to return evil for evil. We want to return nasty words for nasty words. और हम अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं करते तो हम अपना गुस्सा दिखाना चाहते हैं, हम गलत काम करना चाहते हैं, वो कुछ बुरे लोगों के साथ बुरा बनना चाहते हैं। But the Lord tells us that this will affect our relationship with Him. And this will affect receiving the answers to our prayers, because forgiveness is directly connected to God's pleasure with us, and therefore God being willing to answer our prayers. और मेरे अजीजों, ये जो काम है जो हम करते हैं, इससे हमारे और खुदावन के दरमियान ताल्लुक खराब हो जाएगा। Yes. जो हमारा और खुदावन का जो रिश्ता है वो खराब बिगड़ जाएगा। और ये क्यों होगा? जब हम में तफरकाबाजी, जब हम में हसद, जब हम में गुस्सा आता है, तो ये चीजें जब हम किसी को मुआफ नहीं करते तो हमारा और खुदावन का रिश्ता खराब हो जाता है। Here in my version, in verse 12, it says, and we pray that the Lord forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Listen to this, it's very good. Letting go of both what was done wrong to us and holding resentment about it. और जैसा कि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि उसने हमारे गुनाह जैसे मुआफ किए, उसी तरह हमें भी जरूरत है कि हम भी दूसरों के गुनाहों को
मुआफ करे। And this is a command from Jesus. This is not an और option. ये हुक्म है खुदावंद का हमारे लिए। ये सिर्फ ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि हुक्म दिया गया है। This is not something we can decide to do or decide not to do, and it doesn't matter. God doesn't worry about it. No, Jesus put this in this prayer to let us know this is very, very important. और मेरे अजीजों, ये बहुत ही खास है, ये बहुत ही जरूरी है। इसमें हमें कश्मकश उलझने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सादा सा अल्फाज जो खुदा ने हमें दिए हैं कि जैसे उसने हमें मुआफ किया है, जरूरी है कि हम भी दूसरे लोगों को मुआफ करें। You say, why is forgiveness so important? Well, it's so important because that's what our whole salvation and relationship with God is based on. His forgiveness of us. Jesus died on the cross. That was an act of God's forgiveness for us. और मेरे अजीजों, इस दुआ में इस मुआफी के बारे में क्यों बताया गया है? और ये जरूरी है क्योंकि ये And what मुआफी did he forgive us? मुआफी जैसे मुआफी का सारा दारोमदार हम कह सकते हैं कि इसका जो मतलब है वो यही है कि नजात खुदावंद यीशु अल मसीह में, क्योंकि Let us उसने look, हमें मुआफ किया, उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया हमसे, हमें मुआफ कर दिया और उसके वसीला से आज हम नजात याफ्ता कहलाते हैं। let us be honest and think about all of the sins. I mean, an ocean of sins that Jesus and the Father have forgiven us when Jesus died on the cross. Anything that anyone has done to us cannot even touch a drop against that ocean of all that God has forgiven us. और मेरे अजीजों, बहुत से लोगों ने एक पानी के कतरे जितना भी किसी को मुआफ नहीं किया। And Jesus told us this in another illustration in scripture. He talked about a man who owed a great, great, great debt that he could never pay back to a king. And the king had mercy on the man and forgave the man his debt, completely wiped the debt off of the record. और मेरे अजीजों, उस बादशाह ने, हेलो, Yes. And the man was so say that joyous. again, brother. Sorry, say that again. Okay, there was a man who owed a king a great, great debt that he could never repay in his whole lifetime. And he was going to spend all his life, the rest of his life, in jail. And this king had mercy on this man and forgave the man all of his debt completely and wiped it from the record. और मेरे अजीजों, एक कैदी था, वो सारी उम्र जेल में रहा, और जब एक बादशाह आया तो जब उसने उसको देखा तो उसने सारे उसके गुनाह मुआफ कर दिए। And the man was so grateful and so happy that he had been forgiven this debt and he could live the rest of his life like a normal person. But then, once he was free, he saw a man who owed him a small debt. Sorry? Once the man was set free, he was so happy that he was free from this debt. But then when he went back to his life, he ran into a man who owed him a very small debt. Small day? He owed him a very small amount of money. Okay. और मेरे अजीजों, जब वो आदमी बाहर निकला तो उसने देखा कि एक आदमी के पास बहुत ही थोड़े से पैसे हैं। And he took that man by his neck
And he said, give me my money, or I'll kill you. और उसने उसकी गर्दन से पकड़ा और कहा कि मेरे पैसे वापस करो मुझे, मेरे पैसे मुझे दे दो। उसकी गर्दन से पकड़कर वो कह रहा है। And the news of this got back to the king, who had forgiven this man such a great debt, such a great amount of money that he owed him. और जब वो उस बादशाह के पास लाया गया तो वो बहुत ही बड़ी रकम उसे बताई। And the king commanded that that man be brought back before him. और उससे तुम ये वापस ले लो। And the king looked at that man and he said to him, I forgave you such an incredible thing, so much money that you could never pay me back in all your life. And I didn't allow you to go to prison, and I let you be free. And I have heard that you went to someone who owes you very little and you threatened their lives. और मेरे अजीजों, उस कैदी को बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि सारी उम्र तुम उन्हें लुटा नहीं मुझे वापस पाओगे, और तुम इस छोटी सी रकम के लिए उस आदमी का गला पकड़े हुए थे। And the king said, you wicked hypocrite. How could you go out and demand from somebody like that after I was so merciful to you and I forgave you such an incredible thing that you could never pay back? Now you're going to go to prison for the rest of your life until you pay back every last cent that you owe me. और मेरे अजीजों, उस बादशाह ने कहा कि मैंने इतना बड़ा दिल करके तुझ पर रहम करके तुझे रिहाई बख्शी, और तुम जैसे मैंने तुझ पर रहम किया, और तूने क्यों नहीं उस आदमी पर रहम किया, उस आदमी से क्यों तूने पैसे छीनने की कोशिश की, और अब तुम वापस जेल में डाले जाओगे। हर एक पैसा वापस करने के बाद ही तुम्हारी रिहाई होगी। Yes, so what is Jesus telling us in this story? He's और telling इस us that how dare we not forgive people who sin against us when he has forgiven us all of our sins. We could never, ever pay for all of our sins. We couldn't pay for any of our sins. Jesus had to die for us on the cross for our sins. How dare we then not forgive those who sin against us, Jesus says. और मेरे अजीजों, ये क्यों यीशु मसीह ने हमें बताया? ये इसलिए बताया कि जैसे उसने हमें माफ किया है, जैसे उसने हमारे गुनाहों को माफ किया है, हमें भी जरूरत है कि हम दूसरों की माफ करें। अगर कोई हमारे खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी प्लान, कोई भी मसला मसाइल खड़ा कर देता है, तो ये हमें भी उसको माफ करने की जरूरत है, जैसे मसीह ने हमें माफ किया। So Jesus lets us know, verses 14 and 15, that if we forgive others their sins against us, then our Heavenly Father will also forgive us. But turn the coin over, if we do not forgive others, then our Father in heaven will not forgive us. और जैसे हमें बताया गया है कि इसीलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे, तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ ना करोगे, तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ ना करेगा। This is very, very serious and very important, folks. And so few of us really understand this and take this seriously. The Father means this very seriously, that if we are not willing to forgive those who sin against us, then God will not forgive us. और मेरे अजीजों, अगर कोई हमारा गुनाह कर देता है, तो अगर हम उसे मुआफ ना करेंगे, तो यकीनी बात है हमारा जो आसमान पर बाप बैठा है, वो हमें भी मुआफ ना करेगा। And not only will God not forgive us, but I believe also God may not answer our prayers. और फिर इससे हम खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब भी ना देगा। Because our prayers being answered is based on our
good standing with God in our relationship through Jesus. And if our relationship with Jesus is broken because we're not willing to forgive, then is the Father listening to us? और मेरे अजीजों, अगर हम दूसरों को माफ ना करेंगे, अगर हम उनकी गलतियों को ना भूलेंगे, तो यकीनन खुदावंद हमारा खुदा भी हमें माफ ना करेगा। तो इससे हमारा और खुदावंद का रिश्ता जो टूट जाएगा। Yes. And I also believe, and I see this in the scriptures, in the gospels in particular, that much sickness and disease, much torment of the mind, much demon oppression and possession is linked to unforgiveness and resentment and bitterness in our hearts. और मेरे अजीजों, बहुत सी बीमारियां, लाचारियां, कमजोरियां, तंगदस्तियां हमारे ना मुआफ करने की वजह से आती हैं। अगर हमें मुआफी नहीं मिलती, तो वो मैंने बहुत दफा देखा है कि वो बीमारियां ना मुआफी की वजह से आती हैं। Verse 13, and I'll deal with this next time because we're running on the time. I thought I'd get through this, but that's okay. Next time we'll deal with verse 13. But I find it interesting that the evil one, the power of the evil one, Jesus directly connects to the principle of forgiveness and unforgiveness. और बहुत ही अच्छे असूल, बहुत ही गहरे असूल हमें बताए गए हैं माफ करने के और ना माफ करने के। Because right in between talking about forgiveness and unforgiveness, right, sandwiched right in between, Jesus says, lead us not into temptation, which is trouble, trials, difficulties, but deliver us from the power of the evil one. और हमें आज़माइश में ना ला, इसका यही मतलब है कि बीमारियां, लाचारियां, कमजोरियां, जो मुश्किलात, रुकावटें पैदा होती हैं, वो इसी नामुआफी की वजह से ही होती है। So does the power of the evil one, Satan and his forces, the fallen angels, the demons, okay? Does the power of the evil one have a lot to do with whether we forgive or we don't forgive? जो शैतानी रूहें हैं, जो आसमान से गिराई गई रूहें हैं, वो इन बात पर हमें जो ध्यान करती हैं कि हम मुआफ करते हैं या नहीं करते, जैसे मसीह ने हमें मुआफ किया। In the Gospels, Jesus also says that if we do not forgive, listen to the language, if we do not forgive, he will turn us over to the tormentors. मेरे अजीजों, अगर हम मुआफ ना करेंगे, तो हमें भी मुआफी ना मिलेगी। Whenever I deal with deliverance, when I'm casting demons out of people or getting people delivered from demonic oppression, I always make sure that I deal with forgiveness and resentment and bitterness. Because if those things are not repented of, then Satan has an open door all the time to come back into that person's life. और मेरे अजीजों, जब हम दुआ करते हैं लोगों पर, मैं ध्यान करता हूँ कि मुआफी कि कितनी को मुआफ उन्होंने किया है, क्योंकि अगर हम मुआफ नहीं करते या अगर मुआफी नहीं मिलती, तो शैतान हमारी जिंदगी में आता है और वो हमारी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। Listen to this. I'll give you this testimony in closing this time. Very powerful testimony in my own life. और एक गवाही मैं आपके साथ बयान करना चाहूंगा, There was someone और that was अपनी very जिंदगी की एक close गवाही to me. आपके साथ बयान करना चाहूंगा। There was someone that was very close to me in और my own बहुत ही family. एक शख्स मेरे नजदीक था, In my own family. मेरी घराने के भी नजदीक था, And I went to pray for this person. और मेरे घराने में से, And this person was dying of cancer. और मैं उसके लिए दुआ करने जाया करता था। This person's lungs were all full of cancer. और वो
फेफड़ों के कैंसर से उसकी वफात हो गई थी। And I prayed over this person, and God completely healed this person. The cancer was gone. She went back to the doctor, okay? And the doctor said, I don't understand it, but the cancer is gone. और जब मैं उसके लिए दुआ करने जाया करता था तो वो कंप्लीटली तौर पर ठीक हो जाया करता था, और जब वो डॉक्टर के पास जाया करता था, डॉक्टर कहता है, मुझे नहीं पता ये कैसे ठीक हुआ, लेकिन ये ठीक है अब। Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. But the खुदावंद की Lord तमजीद told हो me गया। to warn this आमीन। woman that she was to forgive a certain person that she was very bitter against. And she was not to again go into bitterness and unforgiveness for this person, or the cancer would return. और और मैंने उससे बताया, और खुदावंद ने मुझे बताया कि उसे बता कि अगर हम दुआ करता हूँ तो तुम ठीक हो जाती हो, और ये ज़रूरी है कि आप मुआफ़ करें। Jesus said this many times in the Gospels. When he forgave somebody or healed somebody, he would say, now go and sin no more, lest a worse thing comes upon you. और जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह किसी को शिफ़ा देते थे, तो वो कहते थे कि जा अब बेटा गुनाह ना करना, And this ताकि गुनाह या बीमारी या लाचारी फिर ना तुम्हारी ज़िंदगी में आने पाए। is what happened with this person. Because this और person वो यही हुआ उस शख्स के साथ। because this person would not walk in forgiveness toward this other individual and continued to hold bitterness and resentment and hatred in her heart toward this person, the manifestation of the cancer came back. और उसने मुआफ़ ना किया किसी को भी, उसका रवैया ना तब्दील हुआ, तो एक वक़्त ऐसा आया कि वो कैंसर फिर एक बार वापस आ गया उसके जिस्म में। Now, watch this. This is interesting because at first, all the symptoms of the cancer and the sickness came back, but it couldn't be seen physically in the examination. और मेरे अज़ीज़ों, ये जो निशानात हैं, उसको दिखाई दे रहे थे कि एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में वही बीमारी वापस आ रही है। Yes, all the symptoms. She had all the symptoms again of the disease of having cancer, but when they looked in the x-ray, they didn't see anything. Then और जब मैंने दुआ eventually की later they saw it. और जब मैंने दुआ की तो उसके एक्स-रे में कोई बीमारी नहीं आई, लेकिन फिर जब उसने मुआफ़ ना किया, खुदावंद से मुआफ़ी ना माँगी, तो फिर बीमारी, लाचारी, कमज़ोरी उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई। So why was this? Why didn't they see the physical evidence, but all the और ये symptoms were there? कैसे हुआ? और ये निशानात किस लिए थे? Because this is spiritual. This was a क्योंकि demon. ये रूहानी है, This was और a क्योंकि ये रूहानी है जो demon. And that demon और was बीमारी allowed उसके to come शैतान की back. तरफ से आती थी, That demon was और वो allowed to शैतान come उसकी back ज़िंदगी में फिर एक बार आता था, because of unforgiveness और and वो शैतान bitterness. को अलाउ करती थी कि वो उसकी ज़िंदगी में आए। You see that? And all the symptoms came back because the demon was working, but the body was still healed. It took time for the body to actually manifest the sickness again, but the demon was manifesting the sickness before that. और क्योंकि वक़्त लगता है किसी चीज़ को होने में, या मतलब हम कह सकते हैं कि
उसका उसका जिस्म जो है वो पूरी तौर पर हील नहीं हुआ था, लेकिन उसने जब मुआफ़ ना किया तो वो बीमारी फिर से उसकी ज़िंदगी में पैदा होना शुरू हो गई, वो जो शैतान की तरफ से थी। This is why we see in the Gospels that Jesus cast out many spirits of infirmity. These are demons masking themselves as sicknesses and diseases. और ये जो शैतानी कुव्वतें हैं, वो बीमारी की शक्ल में हमारी ज़िंदगी में आती है। वो मुसीबतों की शक्ल में हमारी ज़िंदगी में आती है। So here's the question. How many people think they're only dealing with a physical sickness or disease, but it's actually a demon bringing torment to them as a judgment from the Lord because they are not willing to forgive and they have bitterness in their hearts toward others. क्योंकि बीमारी क्यों उनकी ज़िंदगी में आती है, वो इसलिए कि वो माफ़ नहीं करना चाहते एक-दूसरे को। वो मुआफ़ी के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को तैयार नहीं करते वो। और ये There's ज़रूरी है कि हम मुआफ़ करें ताकि खुदा हमें मुआफ़ करे। there's such power in forgiveness, people. Such power. और ये और मेरे अज़ीज़ों, मुआफ़ी की क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है। And Jesus and the Father and the Holy Spirit take this very seriously. It is an हमारे offense to them. खुदा ने इस बात को बहुत ही ख़ास तौर पर हमें बताया है कि हमें मुआफ़ करना चाहिए। It is an offense to them that they have done so much to give us forgiveness so that we can be saved for all of eternity from sin and Satan and hell. And then for us not to be willing to forgive others, this is an abomination to God. हुँ, और अगर हम दूसरों को मुआफ़ करें नहीं करते, जो मुआफ़ी खुदावंद ने हमें दी है, तो ये हमारे और खुदावंद के दरमियान एक इख्तिलाफ़ात का मुक़ाम होगा। So let us forgive people. There's such power in forgiveness. Let us forgive, yes, even our enemies. And I believe that this is a big reason why so many Christians are not having their prayers answered. So many Christians are getting sick and dying. और मेरे अज़ीज़ों, आए एक-दूसरे को मुआफ़ करें, आए उस मुआफ़ी को फैलाएँ जो मसीह ने हमें दी है। और मेरे अज़ीज़ों, मैं देखता हूँ कि बहुत से मसीही लोगों में मौत और बीमारियाँ, लाचारियाँ इसलिए आती हैं क्योंकि वो मुआफ़ नहीं करते। This is such an obvious and powerful truth that even the secular doctors and psychiatrists in the world, they've learned this. And they tell people that sicknesses, cancers, and other sicknesses are related to bitterness and unforgiveness. They've proven this medically and they've proven this psychologically. Even the world knows what Jesus said about this is true. और ये दुनिया जानती है, और साइंसदानों ने भी इस बात पर तहकीक की है कि मुआफ़ी, जब हम ज़हनी तौर पर किसी को मुआफ़ करते हैं, तो हमें दिली तौर पर सुकून मिलता है। उससे हमें जो बीमारियाँ पैदा होती हैं, वो नहीं पैदा होती। They may not understand the demonic side of it like we do, but they understand the principle that sickness, disease, and death many, many times is related to unforgiveness and bitterness and resentment and hatred. और मेरे अज़ीज़ों, मुआफ़ी बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक-दूसरे को मुआफ़ करें। वो हमारे लिए ख़ास तौर पर मसीह ने बनाई कि जैसे मसीह ने हमें मुआफ़ किया, उसी तरह हमें भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को मुआफ़ करने की ज़रूरत है, जिन्होंने हमारा कोई भी गुनाह किया हो। वो बीमारी से तो बेहतर है कि हम किसी को मुआफ़ कर दें। And pastors and leaders, and I'll stop with this today. Pastors and leaders, if your ministry is not fruitful, your ministry is not growing, you don't seem to be able to reach people, you don't seem to be able to keep people in your ministry, check your heart. See if there's any unforgiveness, any bitterness, any resentment in your heart toward other people,
toward your family, even your wife or your husband or your children or your brothers and sisters or your mother and father or people in the church. Check your heart to see if there's unforgiveness, because that may be blocking your prayers and shutting down your ministry. आमीन आमीन। और मैं रहनुमाओं से ये बात करना चाहूँगा, अगर आपकी मुनादी या आपकी खिदमत कोई फ्रूटफुल नहीं है, तो मेरे अजीजों, इस अपने आप पर ध्यान करें, ज्ञान करें, अपने आस-पास, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, अपनी कलीसिया में, कि मुआफ़ी की अगर कोई तलबगार है तो उसे मुआफ़ करें। Amen. अगर Praise the आपने Lord. किसी का गुनाह अगर आपने किसी की कोई आपने गलती की है तो आप उससे मुआफ़ी माँगे। और Amen. आप अपने रिश्तेदारों में भी इस चीज़ को देख सकते हैं, आप अपने बहन-भाइयों में भी, अपने आप में भी, अपनी बीवी के साथ अगर कुछ इख्तिलाफ़ात है तो उसको ख़त्म करें, ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करे। Amen. Praise the Lord. Well, we'll आमीन। stop there today. People, please take this seriously. This is not just entertainment, a teaching to say, oh, that was very nice. Please take it seriously and go to prayer and let God scan your heart and release these things to God so that you can be healthy and you can be fruitful in your life and ministry. आमीन। और मेरे अजीज़ों, इस बात को बहुत ही ध्यान से सीरियस से लें, ताकि जो हमने सीखा है, पढ़ा है, वो खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में बबरकत साबित करे और बहुत से लोग इस वसीला से बरकत हासिल करें। इसको सिर्फ़ सादा सी एक वीडियोज़ ना लें, बल्कि इसको रूहानी तौर पर अपने ये महसूस करें कि ये पैगाम यकीनन मेरे लिए। Amen. God bless you, and we'll see you next time. God bless you, गॉड Pastor ब्लेस यू। Dal. खुदावंद आप See you सबको soon. बरकत दे। Bye-bye.